हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का मैथ्स, जिसमें मैं आपको प्रीवियस क्लास में यूनिट 3 तक करवा चुका था। अब कोरोना महामारी के कारण कुछ सिलेबस आपका रिमूव किया जाता है, हटाया जा रहा है। तो आप पहले वो देखिए कि कौन कौन सी यूनिट्स आपकी यहाँ से हटाई गई हैं ना, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। तो अपन पहले वो चेक कर लेते हैं और आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये यूनिट आपको ना ही पढ़ाई जाएंगी, ना ही अभी पढ़ना है। वो है आपकी यूनिट 4, रिमूव यूनिट या डिलीटेड यूनिट। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 15 और यूनिट 16। ये आपकी यूनिट्स यहाँ से डिलीट कर रहे हैं अपन, है ना। इनको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मैं 3rd यूनिट तक आपको करवा चुका था, 4th और 5th हमको करना नहीं है। तो आज हम कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? यूनिट 6 पढ़ेंगे। देखें अभी यूनिट 6। यूनिट 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। मामूली सा डिफरेंस है इनमें। स्क्वायर जैसे मैंने आपसे कहा 4 का स्क्वायर, ये 4 है नंबर, इसका हम स्क्वायर निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। जैसे और देखें 16 का वर्ग और यहां लिखेंगे हम वर्गमूल। ठीक, तो वर्ग क्या होगा इसका? 256 और वर्गमूल क्या होगा? 4। मतलब ये 16 किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है? तो 4 का प्रोडक्ट, 4 का आप 2 टाइम लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16 किन दो नंबरों का, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर कौन सा नंबर बनता है? 256। तो वो इसका क्या होगा? वर्ग होगा, और ये इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा, है ना। तो 4 × 4 16 होता है, तो ये 4 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक इसी तरह 4 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर बनता है, तो 2 2 जा 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। मतलब 4 किन दो नंबरों के मल्टीप्लाई से बना? तो वो है आपका 2। और 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करने से कौन सा नंबर बन रहा है? वो है आपका 16। तो ये मामूली सा डिफरेंस। और इसको एक याद रखने की एक और ट्रिक है। देखो, रूट मीन्स होता है, अपन ने यहाँ लिखा स्क्वायर, स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। तो अगर हम इस वर्ड से भी पकड़ना सीखें तो स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, बट यहाँ रूट मीन्स होता है वैसे क्या? जड़। रूट मीन्स क्या होता है? जड़। तो मान लीजिए कि 16 को स्क्वायर मतलब 2 टाइम, किसी चीज का 2 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 को किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा? मतलब कौन सी वो दो नंबर जो जड़ है वो कौन सी है जो 16 को बना रही है? तो वो क्या है? 4 × 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या? स्क्वायर रूट। अब
स्क्वायर, मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है तो 16 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 256। बस ये केवल रूट का डिफरेंस है, मूल का। मूल मीन्स होती है क्या, जड़। तो वो कौन सी जड़ है जिसका 2 बार गुणा करने पर ये नंबर बन रहा है, वो कौन सी जड़ है, वो कौन सा नंबर है जिसका 2 बार गुणा करने पर 16 बन रहा है। तो ऐसा नंबर क्या था 4 गुणा 4, मतलब इसकी जो मूल जड़ है वो क्या है 4। तो ये होता है वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस। अब हम देखेंगे इसमें आगे। एक्सरसाइज 6.1। एक टाइप से और देख सकते हो इसको, यहां लिख दिया मैंने वर्ग और यहां लिख दिया वर्गमूल, है ना। इस टाइप अगर वो नहीं आया हो समझ में तो हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6। 6 का वर्ग 36, अंडर रूट 36 या फिर 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 6। ये कैसे आया 6 इंटू 6, क्या पूछ रहा है स्क्वायर रूट, क्या पूछ रहा है स्क्वायर रूट। तो हम इसका स्क्वायर लगाएंगे, 6 का स्क्वायर क्या बचा 6, मतलब 36 को बनाने की जो मूल जड़ है वो क्या है 6 इंटू 6। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत से नंबर है, किसी को भी देख लेना। 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 14 का स्क्वायर रूट 7। 7 का वर्ग 49 और 49 का वर्गमूल 7, ठीक है। ये आप इनको चेक कर सकते हैं। देखिए 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। यदि जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं नीचे, इन नंबरों का हम स्क्वायर करें तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा हमें ये बताना है। तो आप यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट इन चीजों से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। 1 2 3 5 4 ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ यूनिट डिजिट, तो ये यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट और 10,000 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनका अगर स्क्वायर किया जाए तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 81, सेकंड क्वेश्चन है 272 और थर्ड क्वेश्चन है 799। इनका अगर स्क्वायर किया जाए तो आपको ये दिखाना है कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 81 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 81। 1 बन जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 8 8 16, 1 कैरी 5 6। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रहा है 1। स्क्वायर रूट करने पर जो नंबर बना 6 5 6 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आया आपका 1। इकाई का अंक क्या निकला 1।
ठीक है, इसी तरह आप इसका चेक कर सकते हैं। इतना लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। 272 का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। 2 2 जा 4, यही पता पड़ गया यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या थी? 1, और अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगी? 4। इसी तरह थर्ड को देखें आप, 799 का स्क्वायर, तो 799 यही पता चल जाएगा। केवल यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 9 जा 81 की क्या आएगी? 1 और 8 कहाँ चली जाएगी? कैरी में। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। आप इस तरीके से इन नंबरों को चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको ये इसका रीजन बताना है कि ये क्यों स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सेकंड का फर्स्ट है 1057, ठीक है। सेकंड है 23453, 23453। तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, ये चीज आपको यहां पर बतानी है। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। अगर इसका यूनिट डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर नहीं होते हैं जिनका लगभग यूनिट डिजिट अगर क्या आ जाए? ऑड आ जाए। जैसे 3, 7, 9, अगर ये नंबर या फिर 0 तो कर सकता है। अगर ये नंबर यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं तो लगभग वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला कहां समाप्त होना है भाई? फर्स्ट वाले का लास्ट डिजिट क्या है? 7, और सेकंड वाले का लास्ट डिजिट क्या है? 3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सिंस दिस नंबर इज फिनिश 7, therefore it is not perfect square. आप लोग लिख सकते हैं चूंकि इसका इकाई का अंक 7 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। सिंस here unit digit is 7 of this number, therefore it is not perfect square. Here unit digit is 7 of this number, therefore it is not perfect square. तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, 7 हो, 9 हो, 2 हो या 8 हो, ये नंबर अगर यूनिट डिजिट आते हैं तो लगभग वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक इनमें से आता है 2, 3, 7, 9 और 8 से, 2, 3, 7, 9 और 8 से, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
इसका फिफ्थ और देखें जरा, फिफ्थ दे रखा है 64,000, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई? 0। यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब अगर हम देखें तो 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6400। तो इसमें एक नंबर और ऐड कर दीजिएगा। 0 भी अगर यूनिट डिजिट आती है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 0 यूनिट डिजिट था, 64,000 में 0 यूनिट डिजिट था, तो यूनिट डिजिट होते हुए 64 तो होता है किसका? 6400 होता है 80 का परफेक्ट स्क्वायर, बट 64,000 मतलब यूनिट डिजिट 0 हो रहा था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा ये नंबर 0 2 3 7 और 9 8, 0 2 3 7 9 8, अगर ये यूनिट डिजिट के प्लेस पर आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये संख्या इकाई के अंक पे आती हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उस पूछा गया है उस किन नंबर्स का स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। तो ये इवन ऑड, ये आप फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम में पढ़ के आए हैं, तो देखिए जरा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट दे रखा है 431। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर अगर हम इसका करके देखें 431 का स्क्वायर, 431 मैं आपको बाद में ट्रिक भी बताऊंगा, पहले पूरा देखें आप। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। फिर करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 1 7, 1 6 17 की 7, 5 8 और ये 1, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट स्क्वायर हमने निकाला है इसका, तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रहा है? 1। और इसमें यही पूछा था कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो क्या है भाई? ऑड नंबर, विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का ऑड नंबर है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो वो नंबर भी, उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड ही होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, जैसे यह यूनिट डिजिट क्या था? ऑड था, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड होगा। दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है? ऑड होता है। जैसे 3 आपका ऑड है, 3 3 जा 9 हो गया। 7 आपका ऑड है, 7 7 जा 49 हो गया, ऑड हो गया। 11 11 जा 121 हो गया। तो अगर ऑड नंबरों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो भी ऑड होता है। तो यहाँ इसकी अगर यूनिट डिजिट, आपको ये देख के तुरंत पता लग जाएगा अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? ऑड है, तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर का ऑड होगा, सेकंड नंबर देखिए इसका स्क्वायर ऑड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है, 2826 दिया है नंबर 2826। इसका यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है। इसका इकाई क्रम क्या है? सम संख्या है। तो इसका वर्ग क्या होगा? एक सम संख्या होगी। इसका स्क्वायर क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है और इसके बाद ब्लैंक्स को फिल करना है।
फोर्थ क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, फिर 0001 का स्क्वायर, इसके बाद तो ये था, आपको ये फिल करना था यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखें जरा, 11 का स्क्वायर 121, ये तीन सीरीज उसने दे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ 10 आया था तो 1 और 2 के बीच में 10 लिया, फिर 2 और 1 के बीच में 10 लिया, क्योंकि देखो 2 टाइम 1 यहाँ आया, 2 टाइम यहाँ आया, 2 टाइम यहाँ आया, 2 टाइम यहाँ आया और 2 टाइम यहाँ आया, तो 1 की तो सेम कंडीशन रहेगी, 1 to 1 सब में आना चाहिए, तो 1 to 1 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 सब में आ रहा है। इसके बाद है 0 का, तो यहाँ 1 0 था तो दोनों के बीच में एक एक 0 फंसा दिया, यहाँ 2 0 थे तो दोनों के बीच में 2 2 0 फंसा दिए, यहाँ 4 0 थे तो दोनों के बीच में 4 4 0 फंसा दिए, और यहाँ कितने थे, 6 0 थे तो 1 और 2 के बीच में 6 लगा दिए और 2 और 1 के बीच में 6 लगा दिए। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला है ना। सेम क्वेश्चन आपका कौन सा है, 5th है, तो उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को या नेक्स्ट एक्सरसाइज को अटेंड करेंगे।